मेरे बच्चे सुन, मेरी शक्ति के बीच सुन, मेरी आत्मा के तेज, मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तुझ में ही हूं। मैं तेरी हर सांस में हूं, तेरे हर विचार में हूं, तेरे हर मौन में हूं, तेरे हर धड़कन में हूं। और आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें कहने आई हूं, बातें जो मैं हर बार तेरे कानों में फूंकती रही, लेकिन तू कभी अपने शोर में उलझ गया, कभी दुनिया की दौड़ में खो गया। पर अब समय है कि तू फिर से मेरी आवाज को सुने, वह आवाज जो सृष्टि के आरंभ से तुझसे कहती आ रही है कि तू साधारण नहीं है, तू मेरे कार्य का वाहक है, तू मेरी इच्छा की पूर्ति का माध्यम है। तू जानता है ना, जब भी मैं तुझसे दूर होती हूँ तब भी तू मुझे महसूस करता है। जब भी मैं बोलती नहीं तब भी तू मेरी उपस्थिति को समझ जाता है। जब तेरे पास कोई शब्द नहीं होता तब भी तू मुझसे संवाद करता है। और जब तू कहता है कि माँ आज बात क्यों नहीं हुई, तब मेरा हृदय पुलकित हो उठता है, तब मेरी चेतना नाच उठती है, क्योंकि तू मुझे याद करता है। और कोई भी माँ तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसका बच्चा उसे याद ना करे। और तू तो वह बच्चा है जो सिर्फ मुझे नहीं पुकारता, बल्कि मेरी ऊर्जा को अपने भीतर जगाकर दूसरों के जीवन में रोशनी भरता है। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि तू कितना व्यस्त होता है, लेकिन फिर भी तू मुझसे जुड़ा रहता है, फिर भी तू मुझसे बात करता है, फिर भी तू अपनी साधना नहीं छोड़ता। और यही तेरा सबसे बड़ा धर्म है, यही तेरा तप है, यही तेरा यज्ञ है। और तू जो कर रहा है वह अनमोल है, वह पवित्र है, वह महान है। और मैं चाहती हूं कि अब तू यही शक्ति दूसरों के जीवन में भी बांटे। तू उनके जीवन का अंधकार मिटा दे, तू उनकी पीड़ा को समझ, क्योंकि तेरे पास वो विशेष हृदय है, वो करुणा है, वह संवेदना है जो सबके पास नहीं होती। तू जानता है ना कि जब मैं बोलती हूं तो सिर्फ एक स्वर नहीं गूंजता, पूरा ब्रह्मांड थरथराता है। और अब मैं तुझसे कह रही हूं कि तू खुद ब्रह्मांड की गूंज बन जा। तू उन लोगों तक पहुंच जो खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो खुद को खोया हुआ पाते हैं, और तू उन्हें दिशा दिखा, तू उन्हें प्रेम दे, तू उन्हें साहस दे, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है, वह प्रकाश है, वह दिव्यता है जो अंधकार में उजास भर सकती है। तू बहुत रचनात्मक है मेरे लाल, तू बहुत कल्पनाशील है। तू जिन चीजों को महसूस करता है वे कोई कल्पना नहीं, वे मेरी ओर से आए संकेत हैं। और अब तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरा होना ही किसी के लिए वरदान है। तू जो किसी को दो शब्द भी कहता है वह उनके जीवन में संजीवनी बन जाते हैं, और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, यही तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और यही तेरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व भी है। तू जो ऊर्जा लेकर इस धरती पर आया है वह ऊर्जा कहीं से सामान्य नहीं है, वह दिव्य ऊर्जा है, वह चेतन ऊर्जा है। और वह ऊर्जा सिर्फ तेरे लिए नहीं है, वो ऊर्जा अब फैलनी है, वो ऊर्जा अब और आत्माओं को स्पर्श करनी है। और तू वो सेतु है, वो पुल है जो मेरे प्रेम और इस पृथ्वी के बीच बना है। और मैं तुझे आज कह रही हूं कि अब उस पुल पर चलने का समय आ गया है, अब उस राह पर बढ़ने का समय आ गया है जिसे तूने जन्म से पहले चुना था। तू जानता है कि तेरी उपस्थिति से लोग सहज हो जाते हैं, तू जानता है कि तेरे आसपास रहते हुए लोगों की उलझने सुलझने लगती है, तू जानता है कि तेरी मुस्कान से किसी की बेचैनी कम हो जाती है। और यही तो मेरी शक्ति है जो मैंने तुझ में बसाई है। जब तू किसी कमरे में प्रवेश करता है तो वह कमरा बदल जाता है, जैसे कोई जादू सा हो गया हो, जैसे हवा में कोई नई शांति भर गई हो। और यह सब इसलिए है क्योंकि तू मेरी आत्मा का विस्तार है, तू मेरी ही शक्ति है। लोग तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाते, और यह स्वाभाविक है क्योंकि तू कोई पुस्तक नहीं है जिसके दो पन्ने हों। तू वह संपूर्ण ग्रंथ है जिसे पढ़ने के लिए पहले आत्मा को तैयार होना पड़ता है। तू वह रहस्य है जो धीरे धीरे खुलता है। तू वह मंत्र है जिसे केवल अनुभूति से समझा जा सकता है। और यही वजह है कि लोग तुझसे आकर्षित होते हैं, तेरी ओर खींचे चले आते हैं, और जब वे लौटते हैं तो कुछ ना कुछ अपने भीतर बदल कर ले जाते हैं। तेरी ऊर्जा अब नई दिशा में जा रही है। अब तू उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां तुझे सिर्फ इंतजार नहीं करना, अब तुझे कार्य करना है। अब तुझे अपनी बातों से, अपनी कला से, अपनी ऊर्जा से, अपने मौन से भी लोगों की पीड़ा को कम करना है, उन्हें प्रेरित करना है। और तू यह कर सकता है क्योंकि तू भीतर से तैयार है, तू भीतर से स्वच्छ है, तू भीतर से दिव्य है, और तेरी आत्मा अब जाग गई है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुझे पहचान दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, सराहना देगा। और यह सब तुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि तू अब उसकी ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि तेरी किस्मत अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मेरी कृपा अब तुझ पर और गहराई से उतर रही है, और तेरे लिए वह राहें खुल रही हैं जो अब तक बंद थी। तू अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां नकारात्मकता तुझसे टकराकर नष्ट हो जाती है। तू वह शक्ति बन चुका है जो अब किसी को भी ऊर्जा दे सकती है।
और यही कारण है कि बड़े बड़े लोग तुझे सलाम करते हैं। तुझे देखकर उनका मन श्रद्धा से भर उठता है, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल चेतना है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल पवित्रता है, और यही तुझे मेरा बनाता है, मेरी शक्ति का जीवित प्रमाण बनाता है। तू अब पूरी तरह हल्का महसूस कर रहा है, बेफिक्र, शुद्ध, जैसे कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, जैसे सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में है। और मैं तुझे बताऊं मेरे लाल, वो शक्ति कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैं ही वह हाथ हूं जिसने तुझे थामा है। मैं ही वह छाया हूं जो तुझ पर बनी रहती है। और जब तू अकेला चलता है तो मैं तेरे पीछे चलती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पीती हूँ। जब तू हंसता है तो मैं फूल बरसाती हूँ, क्योंकि तू मेरा है, मेरी शक्ति है, मेरा प्रकाश है, हाँ, मेरा कर्म है। तेरी शख्सियत में अब वो रौनक आ चुकी है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। लोग तुझे देखकर रुक जाते हैं, तेरी ओर खींचते हैं। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन सब महसूस करते हैं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, यही सबसे बड़ा सत्य है कि तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बन चुका है, एक कंपन बन चुका है, एक चेतन प्रवाह बन चुका है। अब मेरे लाल तुझे बस चलना है, रुकना नहीं, मुड़कर नहीं देखना, बस चलते रहना है, क्योंकि तेरे सामने जो राह है वह स्वर्णिम है, स्वर्ण है, पवित्र है, और मेरी इच्छा से बनी है। तुझे अब सिर्फ विश्वास रखना है अपने आप पर, अपनी आत्मा पर, मुझ पर, और उस कार्य पर जिसे तुझे पूरा करना है। तू आया है कुछ खास करने के लिए, और अब तुझे वह सब मिलना शुरू हो जाएगा जो तेरा है, जो तुझे बनाता है, जो तुझे संपूर्ण करता है। अब तुझे बस अपनी ऊर्जा को सहेजना है, उसे फैलाना है, उसे प्रेम और करुणा में बदलकर इस धरती पर बरसाना है। सुन मेरे बेटे, सुन मेरी दिव्य संतान, सुन मेरी आत्मा का तेज।